नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्य गुजरात, मालवा और मेवाड़। और वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं गुजरात के संस्थापक अहमद शाह के विषय में, वास्तविक संस्थापक अहमद शाह के विषय में। इसे अहमद शाह प्रथम भी कहा जाता है। वो राजधानी को पाटन से स्थानांतरित कर अहमदाबाद के नए नगर में ले गया। यानी पाटन पहले राजधानी थी, इन्होंने उस राजधानी को परिवर्तित किया और उसे अहमदाबाद में ले गया। और वहाँ पे उसने शिलान्यास किया 1413 ईस्वी में। अहमदाबाद की जो जामा मस्जिद और 3 दरवाजा उसके शासनकाल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने थे। यानी 3 दरवाजा वो जामा मस्जिद अहमदाबाद की बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अगर ये पूछता है कि किसके शासनकाल में निर्मित हुए, तो गुजरात के जो वास्तविक संस्थापक अहमद शाह के समय ये 2 महत्वपूर्ण स्थापत्य की दृष्टि से जो ये निर्माण है वो उसी के समय हुआ था। उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया। बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था हिंदुओं के लिए सिद्धपुर, उस पर इसने आक्रमण किया और अनेक मंदिरों को नष्ट किया। और उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया। और वहाँ जो इसके पूर्व पहले कभी नहीं लगाया गया था, वो उसने वहाँ पे लगाया। और वो अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में बीच बाजार में मृत्युदंड दे दिया था। यानी उसकी न्यायप्रियता इससे ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में, उसके दामाद ने हत्या की थी, तो इसका दंड उसने उसे बीच बाजार में दिया। वो दंड था मृत्युदंड। तो मतलब उसके लिए कोई भी सगा संबंधी महत्वपूर्ण नहीं है। जिसने जो जैसा अपराध किया उसे वैसा ही सजा मिलेगा। उसके उपरांत महमूद बेगड़ा, जो कि महमूद बेगड़ा ये बहुत ही प्रसिद्ध सुल्तान है गुजरात का, सभी लोग इसके नाम से वाकिफ़ होंगे। वो है महमूद बेगड़ा। उसने 50 वर्षों से अधिक गुजरात पर शासन किया। उसको बेगड़ा क्यों कहा जाता था? क्योंकि 2 अत्यंत शक्तिशाली गणों को, सौराष्ट्र जो कि अब जूनागढ़ है, और गिरनार और दक्षिण गुजरात में चंपानेर को जीता था। यानी सौराष्ट्र जिसे आप जूनागढ़ कह सकते हैं, और जूनागढ़ यानी सौराष्ट्र में गिरनार और दक्षिणी गुजरात में चंपानेर को जीता था। यानी 2 राज्यों को उसने जीता था। एक गिरनार को जीता था और एक चंपानेर को जीता था, इसलिए उसे बेगड़ा कहा जाता था। इसने मुस्तफ़ाबाद नामक नए शहर की भी स्थापना की थी। और मुस्तफ़ाबाद गुजरात की द्वितीय राजधानी बनी। यानी पहले पाटन थी, पाटन से उसको अहमदाबाद ले गया और अहमदाबाद का जो राजधानी बनती है वो मुस्तफ़ाबाद बनती है। और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद, चंपानेर जैसे 2 महत्वपूर्ण के बीच में ये स्थित था ना, और एक गिरनार, वो चंपानेर को इसने जीता था। 2 राष्ट्रों को जीता, 2 स्थानों को जीता था, एक गिरनार को, एक चंपानेर को। तो उसने क्या किया था, चंपानेर के निकट एक नए शहर को बसाया था जिसका उसने नाम रखा मोहम्मदाबाद। और महमूद को क्या हुआ था कि इसको जो है पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा था। पुर्तगालियों को नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ मित्रता की थी। क्योंकि पुर्तगाली उस टाइम बहुत स्ट्रांग थे, उनको कंट्रोल करना आसान तो था नहीं, तो इसलिए उसने जो मित्रता का हाथ बढ़ाया वो मिस्र की तरफ बढ़ाया। और उदयराज उसका दरबारी कवि था जो कि संस्कृत में कविताएं लिखता था। और उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नाम, महमूद उसका नाम था, तो महमूद चरित लिखा था। और ये लिखा किसने था? उदयराज ने। तो ये कुल बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध महमूद बेगड़ा के विषय में था। यात्री एक बार जो कि आया था, वो कहता है कि महमूद बचपन से ही उसको जहर दिया जाता रहा था। वो जहर मतलब उसके अंदर जहर था, तो उसको बचपन से ही जहर मिलता था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो तुरंत सूजकर मर जाती थी। क्योंकि उसके अंदर पॉइजन या जहर रहता था, तो कोई भी मक्खी उसे बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके अंदर इतना जहर था कि तुरंत ही वो सूजती थी, तुरंत ही वो मर जाती थी। और वो अपनी इतना उसे भूख लगता था कि वो इतना भूख के लिए उसका विख्यात भी था कि वो कहा जाता था कि नाश्ते में वो 1 कप शहद, 1 कप मक्खन और वो 100 से 150 केले तक खा जाता था। तो ये उसकी भूख की पराकाष्ठा थी कि वो मतलब 150 केले खा जाता था, और वो इसके लिए विख्यात भी था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। और इसके बाद अन्य क्या हैं, जो भी चीज़ें हैं या अन्य शासकों के बारे में, अन्य राज्यों के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।